जो काम इनर्शिया लीनियर मोशन में करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इनर्शिया की वजह से आपको बॉडी का लीनियर मोशन अगर चेंज करना हो तो इनर्शिया की वजह से दिक्कत आती है। मैंने आपको यही समझाया था कि चलती हुई बॉडी को रोकना, रुकी हुई बॉडी को चलाना, मोशन से रेस्ट में लाना, रेस्ट से मोशन में लाना, इस चेंज को करने में बॉडी की एक प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती है और उस प्रॉपर्टी को मैंने बताया था इनर्शिया। दैट मींस इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसको लीनियर मोशन में लाना चाहते हो तो बॉडी रेजिस्ट करती है, और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी लीनियर मोशन में है और आप उसको रेस्ट पे लाना चाहते हो तब भी बॉडी रेजिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है। अब कोई बॉडी घूम रही है, मान लो टायर घूम रहा है, एक छोटा टायर एक बड़ा टायर, दोनों सेम स्पीड से ऐसे घूम रहे हैं। अब मुझे बताओ किसको रोकना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, छोटे टायर को या बड़े टायर को? लेट मी गिव यू एग्जांपल। आपने वो देखा जो छोटे बच्चों की साइकिल्स होती हैं 3 टायरों वाली, जो छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं? एक बड़ी बस का वॉल्वो टायर देखा आपने? वॉल्वो बस का टायर देखा है? उन दोनों को अगर मैं ऐसे एक रॉड पे फिट करके घुमाना स्टार्ट करूं, सेम स्पीड पे घुमा दिया मैंने दोनों को, तो उस छोटे बच्चे की जो तीन टायर वाली जो साइकिल है, ट्राई साइकिल जो छोटे बच्चों की होती है, उसके टायर को, चलते हुए टायर को रोकना आसान है या वॉल्वो के टायर को रोकना आसान है? ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे की साइकिल का जो टायर है छोटा सा, उसको रोकना बहुत आसान है। अच्छा, अब दोनों रुके हुए हैं, अब बताओ चलाना किसको ज्यादा आसान है? अगेन जो छोटी साइकिल का टायर है उसको चलाना आसान है। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मैं उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहता हूं, तो किसी बॉडी को मैं आसानी से ये कर सकता हूं, किसी बॉडी में मुझे थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत आएगी। जिसमें मुझे ज्यादा दिक्कत आ रही है दैट मींस वो ज्यादा रेजिस्टेंस दे रही है ऐसा होने में। तो जैसे आपने इनर्शिया समझा था, ऐसे ही आपका यहां पे कौन काम करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर आप उस बॉडी को रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हो तो वो बॉडी रेजिस्ट करती है। और ऑब्वियसली हमेशा जब रोटेशन होता है वो किसी एक्सिस पे होता है। एक्सिस का खास ख्याल रखना, कौन से एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं? अगर ये एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने ऐसे टायर लगा दिया और मैं अब इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, अब घुमाने में मुझे कितना ज्यादा दिक्कत महसूस होगी, कितना ज्यादा ये टायर रेजिस्ट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूं। जो छोटे बच्चे की साइकिल थी उसका छोटा टायर था और वॉल्वो बस का जो टायर था, इन दोनों में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? वॉल्वो बस के टायर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और छोटे बच्चे की जो साइकिल है उसका टायर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है। जिसका जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी चेंज को होने में। और आप चेंज क्या लाना चाहते हो? घूमते हुए टायर को रोकना चाहते हो या रुके हुए टायर को घुमाना चाहते हो? इन दोनों में से आप कोई भी काम करने की कोशिश करोगे तो वॉल्वो का टायर और बच्चे की साइकिल का टायर दोनों रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब एक के पास ज्यादा, एक के पास कम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको मैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की कोई वैल्यू नहीं होती। डिड आई टेल यू? इसका इनर्शिया 20 है, इसका 30 है। इनर्शिया की वैल्यू नहीं होती, वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द वैल्यू। इसका 50 है, इसका 60 है, उसका 100 है, इसकी वैल्यूज होती हैं। उसके ऊपर मैं आता हूं, पहले दिमाग में एक चीज घुसा लो आप। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इट प्लेज द सेम रोल विच इनर्शिया प्लेज इन द लीनियर मोशन। So it is the property of a body due to which a body resists a change. Which change? The change in state. कैसी state? State of rest to state of rotational motion या state of rotational motion to state of rest. ये दोनों ही अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्जिया जो कि उस बॉडी की प्रॉपर्टी है वो रेजिस्ट करेगी उस चेंज को। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था? मास। मैंने सिंपल सा फंडा बताया था आपको, मोर द मास मोर द इनर्शिया। तो क्या यहां पर भी मास का रोल आएगा? बिल्कुल आएगा। मोर द मास मोर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बट वेट, मास इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है। वो मास आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो भी डिसाइड करता है एक एक्सिस के अबाउट। क्योंकि आपने किसी चीज को अगर घुमाना है, देखो रोटेशनल मोशन का मतलब होता है रोटेट करना, घुमाना, और घुमाओगे आप एक एक्सिस के अबाउट। एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उस एक्सिस के अबाउट आपने उस मास को कैसे बिछाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये भी डिसाइड करता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल दूं? ओके, उससे पहले सुनो ध्यान से। मुझे किसी ने 5 किलो पिघला हुआ लोहा दिया,
किसी ने मुझे 5 kg मेल्टेड आयरन दिया, मैंने उससे 2 शेप्स बनाई। पहली शेप मैंने बनाई वो भी 5 kg की बनी, दूसरी शेप जो मैंने बनाई वो भी 5 kg की बनी। पर पहली शेप में मैंने 5 का 5 kg पेरीफेरी पे, सरकमफ्रेंस पे डाल दिया सारे का सारा, इसलिए मैंने उस शेप को बोला रिंग। फिर मैंने दूसरी बार जब उस 5 kg मेल्टेड आयरन, पिघले हुए लोहे को यूज किया, तो मैंने उससे एक डिस्क बना दी और इस पूरे मास को बिछा दिया यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा मैंने मास बिछाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सारे का सारा मास एक पेरीफेरी पे, मतलब सरकमफ्रेंस पे, एंड्स पे डाल दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पे इस केस में, रिंग वाले केस में, जो 5 kg मास है वो सारे का सारा जो है r रेडियस पे है, ये भी r 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 डिस्टेंस पे है, सारे का सारा मास कितने पे है? r पे है। यहां पे देखो कुछ मास इस डिस्टेंस पे है, कुछ ज्यादा रेडियस पे है, कुछ उससे ज्यादा पे है, कुछ मैक्सिमम रेडियस पे है, कुछ बहुत कम रेडियस पे है। तो मतलब है तो दोनों 5 kg के, पर यहां पे सारा 5 kg मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, यहां पे 5 kg कुछ कम डिस्टेंस पे, कुछ बहुत कम पे, कुछ बहुत ज्यादा पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, कितना मास है, और वो मास कितने रेडियस पे या कितने डिस्टेंस पे आपने रखा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, तो आई प्रोपोर्शनल होता है मास के, आई प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के जिसके ऊपर आपने उस मास को रखा हुआ है। तो दैट मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर। तो जब इसको हम एम्पेरिकली ऑब्टेन करते हैं तो ये निकल के आता है एम आर स्क्वायर। मतलब अगर एक सिंगल मास को मैं आर डिस्टेंस पे रख दूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। यहां पे सारे का सारा 5 kg आर डिस्टेंस पे है और इसको मैं मास एम मान लेता हूं, कैपिटल एम लिख लेते हैं। चलो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये देखो जो मैंने चौक रखा है, ये वाला एक्सिस, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट विल बी एम आर स्क्वायर। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दो, ये डिस्क के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इस डिस्क का, जिसमें मैंने इस 5 kg मास को बिछाया हुआ है इस एक्सिस के अबाउट, वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? ऑब्वियसली इससे कम होगा, क्योंकि यहां पे सारा मास मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, बट यहां पे कुछ मास कम डिस्टेंस पे, कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे है, और रेडियस तो इसका भी आर ही बनाया मैंने। तो क्या यहां पे आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे सारा मास अवेलेबल है? नहीं, थोड़ा सा मास अवेलेबल है। बाकी मास कहां गया? बाकी उसके अंदर है। यहां पे सारा मास आर पर ही अवेलेबल है। दैट मीन्स इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इससे कम होने वाला है। तो डेरिवेशन जब हम करते हैं मैथमेटिकली, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, तो इसका निकल के आता है हाफ एम आर स्क्वायर। याद रखना है आपको, डेरिवेशन नहीं होती इसकी, हम नहीं करते उसको। बस इतना आप याद रखना, अगर आपने मास को यूनिफॉर्मली ऐसे बिछा दिया, जिस एक्सिस के अबाउट आप बात कर रहे हो उसके अराउंड आपने यूनिफॉर्मली उसको अगर बिछा दिया है सारी जगह, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा एज कंपेयर टू वो वाली शेप में जिसमें सारा मास आपने एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दिया। अब सुनो अगली बात ध्यान से, मैं ऐसे 10 रिंग लेके आया और मैंने एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, समझ गए कैसी शेप बनी होगी? देखो, रिंग लेके आया मैं 10, मैंने इसके ऊपर एक रखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन गया आपका हॉलो सिलेंडर। क्या बन गया ये? हॉलो सिलेंडर। तो यहीं से हमने सीख लिया हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। मैं 10 डिस्क लेके आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक, तो ये भी एक सिलेंडर बना, पर एक ऐसा बना सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि अंदर से खोखला नहीं है। जो हॉलो होता है वो अंदर से खाली होता है, और इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दैट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर। सिमिलरली मैं फुटबॉल की बात करता हूं, फुटबॉल की शेप कैसी होती है? फुटबॉल की शेप कैसी होती है? स्फेयर। तो एक बनता है आपका हॉलो स्फेयर और एक बनता है आपका सॉलिड स्फेयर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इनमें से एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर और एक का होता है 2/5 mr स्क्वायर। वैल्यूज बता रहा हूं, इनमें से एक सॉलिड का है और एक हॉलो का है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इन दोनों में से कौन सा हॉलो का है? 2/3 mr स्क्वायर होता है हॉलो का या 2/5 mr स्क्वायर होता है हॉलो का? दैट्स इट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करना है? ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये वैल्यूज होती हैं। हर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है हर एक्सिस के अबाउट। तो ये तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है।
कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन में आपको बता चुका हूं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उसके रोटेशनल मोशन में आने पे रेजिस्ट करती है। मतलब अगर वो रेस्ट पे थी, आप उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हो तो वो बॉडी रेजिस्ट करेगी, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और रिवर्स भी होता है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, आप उसको रोकना चाहते हो, जितना ज्यादा आपको दिक्कत आएगी उसको रोकने में, वो दिक्कत इज प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया इन लीनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन सेम चीजें हैं कॉन्सेप्चुअली। इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को करते हैं, उसकी वैल्यूज आती हैं। आई होप दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्लियर टू यू। थैंक यू।